जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने जिंदगी और मौत के बीच एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दुनिया को अलविदा कह दिया। कॉमेडियन को 10 अगस्त को दिल्ली के एम्स में एडमिट करवाया गया था। राजू श्रीवास्तव जब जिम में वर्कआउट कर रहे थे उसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। राजू की जब एंजियोग्राफी हुई तो पता चला कि उनके हार्ट के एक बड़े हिस्से में 100% ब्लॉकेज था। मामला गंभीर था। ऐसे में डॉक्टर्स ने उनके हार्ट में 2 स्टेंट लगाए, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उन्हें वेंटिलेटर स्पॉट पर रख दिया गया। उनके ब्रेन ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था। दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव ऐसे सबको रुला कर चले जाएंगे, किसी को अंदाज़ा भी नहीं था। कहानी खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे। पूरे 42 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ने के बाद कॉमेडी के बादशाह कहे जाने वाले राजू श्रीवास्तव की विदाई से हर कोई सदमे में है। उनकी कॉमेडी पर जो लोग हंस हंस के लोटपोट हुआ करते थे, आज उन सभी की आंखें नम हैं। वाकई यकीन नहीं आ रहा कि राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे। बता दें, शुरू से ही राजू श्रीवास्तव को लोगों को हंसाने का बहुत ही शौक था। उनका जन्म कानपुर में एक कवि के घर में हुआ था। कानपुर में 25 दिसंबर 1963 को पैदा हुए राजू श्रीवास्तव के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव अपने इलाके में बलई काका के नाम से लोकप्रिय कवि थे। राजू की मां चाहती थी कि उनका बेटा आईपीएस या आईएएस अधिकारी बने, मगर राजू को तो कॉमेडी की धुन सवार थी। बचपन में राजू क्लास में टीचर्स की नकल करते थे। पूरी क्लास हंसती थी। कई बार इस कारण सजा भी मिली, लेकिन राजू ने हंसाना नहीं छोड़ा। स्कूल में होने वाले क्रिकेट मैच में उनकी बड़ी पूछताछ हुआ करती थी, क्योंकि उन जैसी कमेंट्री कोई कर नहीं पाता था। अपने एक इंटरव्यू में राजू ने बताया था कि पहले परिवार और फिर परिचित और उसके बाद कानपुर में जब भी किसी के घर बर्थडे या कोई और फंक्शन होता, उन्हीं को मिमिक्री के लिए बुलाया जाता। मिमिक्री करते करते वो ज़मीन पर लेट जाया करते थे और तब माँ कसकर डांट लगाया करती थी। 1988 में राजू श्रीवास्तव कॉमेडी में अपना करियर बनाने का सपना लिए मुंबई पहुंच गए। हालांकि इस बड़े महानगर में अपना सपना सच कर पाना उनके लिए इतना भी आसान नहीं था। एक इंटरव्यू के दौरान राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि जब वो मुंबई आए थे उस वक्त लोग कॉमेडियन को बड़े कलाकार के तौर पर नहीं देखा करते थे। कॉमेडी उस वक्त सिर्फ जॉनी वॉकर से शुरू होती थी और जॉनी लीवर पर ख़त्म हो जाया करती थी। शुरुआती दौर में उन्हें काम नहीं मिल पाया था, जैसे कि में पैसों की तंगी रहा करती थी। शुरुआत में उन्होंने काफ़ी बुरे दिन देखे हैं। राजू श्रीवास्तव ने ऐसी मुफलिसी देखी है जिसमें उन्हें ऐसे हालातों का सामना करना पड़ गया कि उन्हें अपना घर तक बेचना पड़ गया था। उनके एक पड़ोसी बताते हैं कि राजू श्रीवास्तव ने बहुत संघर्ष किया है और उसका एक उदाहरण भी बताया। वो कहते हैं कि राजू के पास बहन की शादी करने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपना घर बेचना पड़ गया था। बहन की शादी के लिए राजू श्रीवास्तव को 3 लाख रुपए में घर को बेचना पड़ गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना घर वापस खरीदा और ये उनकी मेहनत और उस मेहनत के फल का प्रतीक है। राजू के पड़ोसी बताते हैं कि जब राजू को पहचान मिली तो उन्होंने वही घर लगभग 28 से 30 लाख रुपए में वापस खरीदा था। राजू श्रीवास्तव ने अपना खर्च चलाने के लिए ऑटो भी चलाया। इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि वो ऑटो में लोगों को जोक सुनाते थे और हंसाया करते थे। उनके इस हुनर की वजह से सिर्फ किराया ही नहीं मिलता था, बल्कि टिप भी मिल जाती थी। ऑटो चलाते हुए वो अक्सर अपने पैसेंजर को मिमिक्री करके हंसाया करते थे। ऐसे ही एक पैसेंजर के जरिए उन्हें एक शो मिला। उस शो के उन्हें बच्चन साहब की मिमिक्री करने के 50 रुपये मिले थे। उस ज़माने में 50 रुपये बहुत हुआ करते थे। इसे किस्मत की विडम्बना ही कहना होगा कि जूनियर अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाने वाले राजू को हाल में ही जब हॉस्पिटलाइज किया गया तो बिग बी ने अपनी आवाज़ में शुभकामनाओं वाला एक वॉइस नोट भेजा था। छोटे पर्दे पर 2005 में आए द ग्रेट इंडियन डॉक्टर चैलेंज में गजोधर भैया के नाम से मशहूर हुए राजू इससे पहले 1998 में दूरदर्शन पर दोपहर 3:30 बजे टी टाइम मनोरंजन में दर्शकों को खूब मनोरंजन कर चुके थे। राजू ने बताया था, जब मैं मुंबई आया तो हम जैसे स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए जानी भाई कॉमेडी के बेताज बादशाह हुआ करते थे। मैं जब मुंबई में उनसे मिला तो मुझे लगा मेरा सपना पूरा हुआ। जानी भाई ने मुझे काफ़ी गाइड और सपोर्ट किया। राजू को काफ़ी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि
लाफ्टर चैलेंज में आने से पहले उनको हंसो और हंसाओ और राजू आला जैसे कैसेट्स काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे। कई मंचों पर उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की, मगर फिल्मों में मौका पाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जब काम नहीं मिलता तो राजू छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में 100 से 50 रुपये की मिमिक्री कर गुजारा किया करते थे। मगर फिर लाफ्टर चैलेंज उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस स्टैंड अप कॉमेडी शो में भले राजू विजेता रहे, मगर उनकी कॉमेडी ने सभी को हंसाया। करियर की शुरुआत में राजू सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया में ट्रक क्लीनर की छोटी सी भूमिका में नजर आए। उसके बाद उन्होंने तेजाब, बाजीगर, मिस्टर आज़ाद, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, टॉयलेट एक प्रेम कथा और फिरंगी जैसी कई फिल्मों में काम किया। छोटे पर्दे पर उन्होंने शक्तिमान, राजू हाजिर हो, कॉमेडी का हसीपुर, कॉमेडी का महामुकाबला, बिग बॉस, कॉमेडी सर्कस और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में दर्शकों को भरपूर मनोरंजन किया। राजू के परिवार में उनकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। उनकी बेटी अंतरा असिस्टेंट डायरेक्टर है और जबकि बेटा आयुष्मान अभी कॉलेज में पढ़ रहा है। महज 58 साल में दुनिया छोड़कर गए राजू श्रीवास्तव की पहचान सिर्फ एक कॉमेडियन की नहीं है, वो एक बेहद ज़हीन शख्सियत के मालिक थे, वो जो अपनों के लिए हर पर मौजूद रहते थे। भाई के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, नज़रों से जुदा हुआ न दिल से जुदा हुआ, जो अलविदा हुआ भी